आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मुन्नी, नहीं क्या हुआ? तू गिरी कैसे? मैं गिरी नहीं भैया, मुझे श्रीत भाभी ने गिराया है। नहीं उन्नति, मैंने तो तुम्हें बचाया है। भाभी अगर आपको बचाना होता तो आप मुझे धक्का न देती। वो दीवार तुम्हारे ऊपर गिरने वाली थी उन्नति, इसलिए मैंने तुम्हें उस दीवार से बचाया है। अरे कौन सी दीवार? वो ऑरेंज वाली। ये वाली? ये तो ठीक है, बिल्कुल नहीं हिल रही है। हाँ, इसे तो मैंने खुद डेकोरेट किया था ना, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। प्रकाश अपनी पत्नी को भी कुछ लोगों से बचाने के लिए कुछ कर पाता। ध्रुव, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उस दीवार को हिलते हुए देखा था। सच में वो दीवार हिल रही थी, तभी मैंने उन्नति को बचाया। मुझे बहुत दर्द हो रही है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है, पहले उन्हीं को हॉस्पिटल ले। राघव, तुम जल्दी कार लेकर आओ, हम उन्हीं को लेकर आते हैं। बस मैंने जितनी मदद करनी थी आप कर चुके। ठीक है ध्रुव, वो आराम से ले जा। चलो ऐसा मत सोचिए आप, ऐसा कुछ नहीं होगा शादी जी। माता रानी, प्लीज उन्नति और उसके बच्चे की रक्षा करना, प्लीज। ध्रुव, देखो ज्यादा बुरा मत सोचो, सब अच्छा होगा। हम उन्नति को यहाँ समय से ले आए, डॉक्टर्स भी चेकअप कर रहे हैं ना। और ध्रुव, माँ का पेट बच्चे के लिए सबसे मजबूत ढाल होती है। ऐसे जरा से गिरने से कुछ नहीं होगा। नती जरा सी नहीं गिरी थी आंटी। उन्नति अब कैसे है? तू यहाँ क्या कर रही है? मैं बस देखना है वो ठीक है ना? ठीक है, तूने धक्का दिया है उसे। ऑपरेशन थिएटर में है ना, तेरी वजह से है। और तुझे किसने हक दिया? तू यहाँ आके नाटक करेगी, तुम्हारी बहुत चिंता करती है। नहीं तो मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन्नति को धक्का नहीं दिया। बस कर, मुझे ना और कुछ नहीं सुनना है तुझसे। तू जा यहाँ से। ध्रुव, देख, यहाँ के तमाशा करने की जरूरत नहीं। अगर उन्नति और मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो देख, यहाँ से चली जा। तू पहले बहुत मेहरबानी कर चुकी है हम पे, और करने की जरूरत नहीं है। प्लीज आ यहाँ से। रीत, ध्रुव बहुत परेशान है, शायद इसलिए ऐसा कह रहा है। उसकी बात का बुरा मत मानना। राघव, उन्नति और उसके बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? पता नहीं रीत, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अंदर क्या चल रहा है हमें कोई आइडिया नहीं है।
ऑलरेडी सारी नर्सेज बाहर चली गई हैं। फाइनली मैं आजाद हूँ स्टूपिड झूठ से। ओह गॉड डॉक्टर, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं खुलकर सांस ले सकती हूँ। काम डाउन, तुम्हें पता है ना कि तुम हॉस्पिटल में हो। जरा सी भी गलती दोनों की लाइफ बर्बाद कर सकती। सॉरी डॉक्टर, मैं खुशी के मारे में कुछ सोच ही नहीं पा रही। बट एनी व्हिच वेज, फुआ जी के कहने पे आपने एंड मोमेंट पे इतना कुछ किया, थैंक यू सो मच। हाँ, तुम्हारी बुआ को पहले से जानती हूँ। उन्होंने मेरी भी बहुत मदद की है, बहुत रिक्वेस्ट करी। उन्होंने बोला कि तुम्हारी शादी इसी वजह से रुक सकती है, तो मैं उनकी बात मान गई और मैंने तुम्हारा ये झूठ छुपाया। मगर तुम्हारी ये एक्साइटमेंट देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा करियर खतरे में न पड़ जाए। डॉक्टर आपको डरने की जरूरत नहीं है, ओटी में तो एनी व्हिच वेज कोई अलाउड नहीं है। आप समझ नहीं सकती मैं कितनी रिलीव्ड हूँ। थोड़ी सेलिब्रेशन तो बनती है ना। अब बस आपको बाहर जाके मेरे घर वालों को बोलना है कि मेरे गिरने की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया, और गिरने का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि मैं भी मर सकती थी। तो आपको ना ऐसी ऐसी बातें मेरे घर वालों को बोलनी है जिसकी वजह से वो मेरे लिए इतना दुख फील करे कि मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां करी है वो सब माफ हो जाए, और स्पेशली वो दुख जो मेरी प्यारी रीत भाभी ने मुझे दिया। ठीक है, मैं बाहर जाके सब कुछ बोल दूंगी, मगर आगे से ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तो मेरे पास मत आना। डॉक्टर बस एक लास्ट काम, बाहर ना ध्रुव होगा, तो ध्रुव को आपको क्या कहना है कि उसको ना मेरा बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी दीदू की जो गलतियां हैं उसका जुर्माना भी तो ध्रुव ही भरेगा। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाली, तुम्हें पता है ना कि मैं डॉक्टर हूँ। ओके फाइन, ये सब में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, ये सब मैं खुद ही संभालूंगी, आप बाहर जाके बात संभालिए। ठीक है। चलो उन्नति, अब हैप्पी मोड से सैड मोड में आ जाओ। डॉक्टर, उन्नति कैसी है? मिस्टर ध्रुव, हम जो कर सकते थे हमने किया, लेकिन आपकी वाइफ इतने जोर से नीचे गिरी थी कि उन्होंने अपना बेबी खो दिया है।